हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 11 करेंगे। इससे एक पार्ट और बन सकता है तो हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अंत में सही उत्तर कितना होना चाहिए था? ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, समझना। यहाँ पर समझना भाई क्वेश्चन। भाई छात्र को किसी संख्या को, हमारे पास संख्या है कोई x है, इस संख्या को 6 से विभाजित करने को कहा गया। ये जो भागफल आया ना, इसमें 12 जोड़ने को कहा गया। ठीक है, 12 जोड़ने को कहा गया। ये तो हमारा एक सही आंसर है ना। ठीक है, मगर उसने क्या किया, पहले 12 जोड़ दिया, इस संख्या में पहले 12 जोड़ दिया, फिर ये जो प्राप्त हुआ 6 से विभाजित किया इसको, और तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 112। ठीक है, तो आप भाई 6 की मल्टीप्लाई कर लो इधर। 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 1 7 और 6 कम 6, यहाँ पर रह गया आपका ये। ठीक है, x + 12 इक्वल टू, यहाँ पर देखना भाई, आप 12 माइनस कर दो इधर, तो कितना बच जाएगा आपका, 066। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 660। तो आप यहाँ पर रख दो, है ना। अरे x की वैल्यू यहाँ पर रख दो ना, आपको सही आंसर चाहिए था, सही आंसर चाहिए ना। तो 6 और 0 6 + 12, ये हमारा सही आंसर। तो भाई 6 कम 6 6 कम 6 0, तो आप 110 में 12 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 122, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 समझते हैं। 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम संभावना क्या हो सकता है? भाई 5a7 के अंदर 335 हमने जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 8b2 प्राप्त हुआ ना। और ये जो संख्या है 3 से भाज्य है। ठीक है, ये जो संख्या है 3 से भाज्य है, तो भाई 7 और 5 हो गए 12, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा ना। तो भाई यहाँ पर देखना, 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर जो ये संख्या है ना, 4 से तो बड़ी होगी। ये जो b है ना, b, अरे समझ रहे हो ना, b है ये जो b है, ये 4 से बड़ी होगी। समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब b 4 से बड़ा होगा तो हमें क्या देखना है, a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर समझना भाई, आप इसको देखना, 3 का रूल क्या होता है, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो गया, तो संख्या के अंकों का जो योग है 3 से भाज्य हो गया तो हो जाएगा ना। तो 8 और ये हो गई 10 + b बराबर 3 से भाज्य क्या होगा भाई, एक तो 12 15 18 ये होंगे ना। तो आप 12 रख कर देखना भाई, यहाँ पर देखना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, 2 आ गई ना। अरे b की वैल्यू 2 आ गई ना। तो आप जब b की वैल्यू यहाँ पर 2 रखोगे, b की वैल्यू 2 रखी आपने, तो 3 और 1 4, है ना, 4, मगर यहाँ पर 2 आ गया, तो ये तो पहले ही गलत हो गया ना, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये 2 तो होने का नहीं ना। अब ऐसे ही आप 1 रख कर देखना भाई, समझना, जब आप ये 15 रखोगे ना, यहाँ पर 15 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई ना। b की वैल्यू 5 आ गई, तो जब आप 5 यहाँ पर रखोगे, समझ रहे हो ना, 5, तो 3 और 1 4, तो a की वैल्यू कितनी मानी जाएगी यहाँ पर, 1। अरे जब भी तो 5 होंगे, समझ रहे हो ना। b की वैल्यू जब आप यहाँ पर 5 रखोगे, तो 3 और 1 4 और फिर 1 5, तो a की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी ना। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो
यानी कि अभी चलो 1% ये आंसर हो गया, ठीक है, 1%। अब यहाँ पर आप एक काम करना, ये 18 रख कर देखना भाई, अगर b प्लस 10 बराबर 18 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई ना। अरे b की वैल्यू 8 आ गई, तो आप यहाँ पर जब 8 रखोगे b की वैल्यू, तो भाई 3 और 1 4, बचे कितने, अरे भाई ऐसा है b बराबर 1 प्लस 3 प्लस a आना चाहिए ना, ये सारा हासिल, ये संख्या और ये, तो b की वैल्यू आनी चाहिए ना वो, तो 8 आई b की वैल्यू, ये 3 और 4 प्लस a हो गया, तो इधर घटाया a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई ना। अरे a की वैल्यू 4 आ गई, तो ये कंडीशन है जो ये भी वही सेटिस्फाई करती है, ठीक है, ये भी और ये भी, ये तो करेगी ही नहीं, ठीक है, ये कंडीशन। तो हमको क्या देखना है, अधिकतम, तो अधिकतम क्या है यहाँ पर, ये, ठीक है, यह है ना अधिकतम, अरे 1 थोड़े है ना, तो अधिकतम क्या है 4, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। आप इसको समझना, अगर भाई क्वेश्चन समझ में ना आया हो दोबारा समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 समझना, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप समझना, आप कर लोगे भाई। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं आप, मैं भी आपको समझाता हूँ, देखना। 3 संख्या है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी 3 संख्या है, पहली और दूसरी का जो गुणनफल है 42 है ना, पहली दूसरी का गुणनफल 42, फिर दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56, तीसरी और पहली का गुणनफल 48, ठीक है ना। आप एक काम कर लो, आप इन सब का भाई, इन सब का गुणा कर लो, इधर भी और इधर भी, तो ए और ए की आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 42 इंटू 56 इंटू 48 हो गया भाई। यहाँ पर देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये ए बी सी का होल स्क्वायर, और ये इधर स्क्वायर हटा तो रूट आ जाएगा, है ना, अरे स्क्वायर हटा रूट आ जाएगा, तो 42 इंटू 56 इंटू 48, ठीक है, ये हट गया यहाँ से। तो आप इसको एक काम करना, इसको खोलना, 7 गुना 6, 7 छंग 42 होता है, 8 सत्ती 56 होता है, और 8 छंग 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखना 6 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, गुना ये 7 बाहर आ जाएगा, और ये 8 बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर ए गुना बी गुना सी, ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी का मान कितना आ गया, ये। अब पूछ क्या रहा है वो, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए ए बी का मान रखना होगा, अरे ये 42, तो तब आप जब यहाँ पर 42 रखोगे भाई, यहाँ पर समझना, ए इंटू बी इंटू सी बराबर है हमारे पास 6 गुना 7 गुना 8। जब आप यहाँ पर 42 रखोगे तो सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना, ये। तो देखना भाई, 7 छंग 42 होते हैं ना, तो इससे पूरा विभाजित हो जाए तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 आ गई ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन 124 समझना, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल। सिंपल क्वेश्चन है भाई, किसी संख्या को 2 से गुणा करो आप, माना संख्या भाई हमारे पास x है, तो इसमें 2 की गुणा की तो x हो गया। अब इसमें 16 जोड़ा जाता है, ये जोड़ दिया। अब जो योगफल आया ना, इसमें 2 से भाग दी जाती है, विभाजित किया जाता है, तो फिर प्राप्त जो ये भागफल आया ना, इसमें से मूल संख्या घटाई जाती है, यानी कि x घटाया जाता है, ठीक है। वापिस ये समझ में आया ना, तो हमको क्या बताना है, शेषफल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा शेषफल, क्या आएगा भाई, आप एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2x आ जाएगा ना, यहाँ पर 2x प्लस के हो गए 16 और माइनस के 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2,
अरे समझ रहे हो ना, 2 हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8, ठीक है, ये आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 125 समझते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है। संख्याएं चुनिए। पहले आप मुझे एक बात बताओ भाई, दो धनात्मक संख्या है ना, ए और बी, इनका जो अंतर है वो 72 है ना, जो अंतर है। ये क्या है, बड़ी संख्या है, क्या है, छोटी संख्या। अरे जब माइनस में ली तो छोटी संख्या, प्लस में है तो बड़ी संख्या। तो ए अपॉन बी बराबर 4 है। अरे भागफल कब आएगा, भागफल कब आएगा, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तभी तो भागफल आएगा। ये समझ रहे हो ना आप। तो चलिए भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4b आ गई ना, तो यहाँ पर रख दो 4b माइनस बी इक्वल टू 72, 4b माइनस बी 3b इक्वल टू 72। तो 3 से इसको विभाजित किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, ये भाई 24 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4b, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 चौका 96, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 126 समझते हैं। यदि किसी संख्या का दुगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। हमारे पास संख्या भाई x है, अगर इसमें 2 से गुणा कर दी जाए तो x, और इसमें 20 जोड़ा जाए, हमें वही उत्तर प्राप्त होगा, यानी कि बराबर, ठीक है, सेम उत्तर प्राप्त होगा तो बराबर। उसी संख्या में x में 8 से गुणा करके इसमें से 4 घटाकर जो प्राप्त होता है हमें वही उत्तर प्राप्त होता है, तो हमने बराबर का निशान लगाया। भाई यहाँ पर देखना, 8 इधर आए तो माइनस के हो जाएंगे, 2x माइनस के 8x इक्वल टू, यहाँ पर माइनस के 4 है तो ये भी माइनस के हो जाएंगे 20, ठीक है। ये हो गए हमारे पास माइनस के 24 इक्वल टू, यहाँ पर हो गए 6, वो भी माइनस के, माइनस से आप माइनस कट कर दोगे तो 6 चौक 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 समझते हैं। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल। यार सिंपल क्वेश्चन है, हमने सेम जो क्वेश्चन था हमारा अभी पीछे गया तो हमने किया है, आप कर लोगे यार इसको। भाई किसी संख्या को, माना जो हमारे पास संख्या x है, इस संख्या को 5 से गुणा किया गया और गुणनफल में 25 जोड़कर इस संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा आया ना भागफल, इसमें से मूल संख्या यानी कि x घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, शेषफल क्या होगा। तो भाई एलसीएम ले लो, भाई 5 आ जाएगा, तो 5x प्लस 25 माइनस के 5x हो जाएगा बट्टे 5 हो जाएगा, इस माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, तो 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 5 25 आ जाएगा ना, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 5। भाई क्वेश्चन नंबर 128 समझना। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुणी घटाओ 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या है। आप समझना, ये श्रृंखला का एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो आप इसको समझना। भाई हमारे पास में चौथी संख्या पूछी हुई है ना, तो पहली 2 संख्याएं 2 और 5 हैं, हमारे पास 4 संख्याएं हैं A B C D, और हमको ये संख्या पूछी गई है, ठीक है, ये तीसरी संख्या, ये दूसरी,
तो दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ है 5, पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ है 2। प्रश्न को आप ध्यान से समझना, जो ये संख्या है ना ये 5 अपनी पूर्ववर्ती जो इसकी पहली जो संख्या है 3 गुना घटाओ 1 है ये वाली संख्या। कैसे भाई, अगर हम इसमें 3 की गुणा करते हैं, इस संख्या में 3 की गुणा करते हैं और घटाओ 1 करते हैं तो 5 आ जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर हम एक श्रृंखला बनाएं तो ऐसे ही ये जो संख्या आएगी 3 गुना घटाओ 1 आएगी, है ना। तो आप इसमें 3 गुना घटाओ 1, 5 या 15 घटा 1 तो 14 आया। तो हमारे पास ये जो संख्या है ये 14 आ जाएगी ना, अरे समझ गए हो ना। तो ये जो संख्या आएगी 3 गुना घटाओ 1 होगी, तो 3 गुना घटाओ 1 तो आप 14 गुना 3 माइनस 1, 14 42 और -1 तो ये हो जाएगी 41। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चौथी संख्या पूछी थी ना, तो ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 119 समझते हैं। 4387 ब्रैकेट पावर है 245 मल्टीप्लाई ये 621 ब्रैकेट की पावर है 72 के गुणनफल में एकल अंक, ये जो एकल अंक है ना, इसको ही बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो समझना, पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। भाई अगर हमारे पास 0 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, और 1 हो, ये कोई भी संख्या हो तो हमेशा जो एकल अंक होगा ना, इकाई का अंक, यही माना जाएगा। ठीक है, अगर इनको छोड़ करके हमारे पास में हो 2 हो, भाई 3 हो, 4 हो, ठीक है, 4 हो गया, और 5 6 तो नहीं है, 7 8 और 9 है। ठीक है, अगर ये हो तो इनको हम हल करेंगे। ठीक है, हल तो एक्चुअली इनको भी करते हैं, ये आप याद रखना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 है ना, तो इसका जो एकल अंक होगा 1 ही होगा, मगर आप इसको हल करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि 7 आ गया, तो देखना ये आपके याद रहेगा ना। तो एकल अंक हमारे यही होंगे, चाहे हमारे पास पावर कितनी भी दी हो। भाई पावर है हमारे पास में, जो मर्जी दी हो, तो हमारा यही हमारे एकल अंक माने जाएंगे। अगर देखना, अगर हमारे पास में 6 2 5 भाई 0 दे दिया तो यहाँ पर 5 नहीं होगा। ठीक है, 5 नहीं होगा। अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। ठीक है, 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या दे दे तो हम वही एकल अंक मानेंगे, इकाई का अंक। तो यहाँ पर देखना भाई, यहाँ पर कितना है 1 आया ना, इसका तो 1 आ गया गुना। अब आप इसको सोल्व करो, ये जो पावर है ना, इसको 4 से आप विभाजित करो, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा भाई, आप 4 से इसको विभाजित करो, 4 6 24 ये आ गया। ठीक है, 5 बचा, तो यहाँ पर देखना फिर कितना आ जाएगा, सॉरी ये 4 6 24 हो गया ना, 5 उतारा तो भाई 4 ही कम 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर रिमाइंडर, 1 है ना भाई, एक शेषफल आ गया। ठीक है, एक शेषफल आ गया, ये यहाँ से हट जाएगा, 4 6 24। ठीक है, तो जो 1 आया ना, ये जो रिमाइंडर आया, ये हम क्या करेंगे, ये जो 7 है ना, इसकी पावर बनाएंगे। 7 ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होता है 7, भाई 7 की यहाँ पर एक में मल्टीप्लाई करो तो 7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 130 समझते हैं। 122 की पावर है हमारे पास 173 के गुणनफल में एकक अंक ये क्या होता है, इकाई का अंक। ठीक है, हमको इकाई का अंक बताना है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लोगे। भाई इस पावर को 4 से विभाजित करो, तो 4 से इस पावर को विभाजित किया तो 4 चौक 16 आ जाएगा, 1 यहाँ पर 3
तो 4 तिया 12, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है, शेषफल 1 आ गया ना। ये जो शेषफल है ना, हमको इस 2 की पावर बनानी है, तो हम 2 की पावर 1 बनाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पर कभी कभी 4 से पूरी संख्या विभाजित हो जाए, जैसे कि हमारे पास में आप ये क्वेश्चन ले लो 1 2 2 और इसकी पावर 40 है भाई, अगर ये 4 से पूरा विभाजित हो गया ना, तो उस केस में आप 4 को ही शेष मानोगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। अगर कोई भी पावर 4 से पूरी विभाजित हो जाए और शेष ना आए, तो उस केस में आप 4 को ही शेषफल मानोगे, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये पूरा विभाजित हो गया ना, तो अब यहाँ पर 2 की पावर 4 मानना होगा आपको। ठीक है, तो 2 गुणा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, एकक अंक है जो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 131 समझते हैं। संख्या है हमारे पास ये का अंतिम अंक इकाई का अंक क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं भाई। इस पावर को आपको 4 से भाग देनी है। ठीक है ना, ये हमारा रूल है। ठीक है, 4 4 6 24, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है 1। ठीक है, 1 शेष आ गया, तो आप इस 7 की पावर ये जो शेष आया ये बनाओगे। ठीक है, और ये 1, तो 7 इसका अर्थ क्या है 7, तो 7 में से 1 गया, तो हमारे पास कितना आ गया 6, ये आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 132 समझना। 15 70 की जो पावर है 2 है, और 15 71 की पावर है 2, 15 72 की पावर 2, 15 73 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। ठीक है ना, इकाई के अंक। मैंने आपको जब इकाई के अंक शुरू हुए थे तो आपको बताया था ना, 0 हो और आपके पास में 1 हो, 5 हो और 6 हो। ठीक है, इनमें से कोई भी अंक आपका हो, यहाँ पर अंतिम अंक हो, तो वही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 0 है ना, तो 0 इकाई का अंक हो गया, 1 है तो 1 इकाई का अंक हो गया। आप पावर कितनी भी हो, ठीक है, पावर भाई जितनी मर्जी दी हो, मगर इकाई का अंक वही माना जाएगा। यहाँ पर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पर 3 की पावर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक ले लिया हमने, तो इसका 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 1 प्लस 0, तो 5 और ये 9 कितने हो गए आपके पास 14। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 4, अरे 4 है ना, तो आंसर रहेगा 4 भाई। क्वेश्चन नंबर समझना 133। आपको देखते ही आंसर आ गया होगा। ठीक है ना, देखते ही आंसर आ गया होगा आपका। ठीक है, अरे ये सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर इकाई का अंक क्या गया 1, यहाँ पर कितना है 2, तो इनको जोड़ दो आप, 1 और 2 को 3 हो गया ना। चलिए भाई क्वेश्चन समझना। 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। अंतिम अंक है इकाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक ही बताना है हमें सिंपल भाई। अभी मैंने क्या बताया था आपको, अगर ये पूरा विभाजित हो गया 4 से, तो जो हमारे पास संख्या होगी ना ये 3, तो उसकी पावर 4 ही मानी जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो अगर पूरी विभाजित हो जाए ना ये, तो पावर 4 ही मानी जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 की पावर 4 का अर्थ क्या होता है 81, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 भाई। क्वेश्चन नंबर 135 समझना। 4 9 2 3 7, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये संख्या दी गई है, इकाई का अंक बताना है। तो आप एक काम करो, 7 5 8 3 और 9 अलग से संख्या लिख लो, 7 5 8 3 और 9। ठीक है, तो अब आप सिंपली इनकी गुणा कर लो भाई। 7 पंजे 35, ये 5 आया ना, अब 5 यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। अब ये 0 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो 0 आ गया, फिर 0 की यहाँ पर तो 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है भाई। क्वेश्चन है हमारा 136, इकाई का अंक बताना है। इसमें भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। मैं
ये चाहता हूँ आप जो ये क्वेश्चन है भाई इसका आंसर कमेंट में बताएं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं मानूँगा कि हाँ भाई आप कंसेप्ट जान चुके हैं अब। तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को, आप कमेंट करना इसका, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इकाई का अंक आपको अंतिम संख्या ही लेनी है यहाँ पर और सबका मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये समझते हैं 137, 264 की पावर है 102, 264 की पावर है 103। तो मैंने क्या बताया था, पावर को भाग देनी है 4 से। तो आप जब 102 को 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 4 पंजे 20। तो यहाँ पर जो ये 2 शेष आया ना, हमको इस अंतिम जो अंक है हमारा इसकी पावर बनाएंगे प्लस का निशान। यहाँ पर भाई कितना था 2, तो यहाँ पर पावर कितनी बचेगी 3, है ना, भाग करके देख लेना भाई, जो हमारे पास रिमाइंडर रहेगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 की पावर 3। अब इसका अर्थ क्या होता है भाई, 4 चौक 16 और इसका अर्थ क्या होता है 64, ठीक है, 4 की पावर 3। तो आप इनको जोड़ लो भाई, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो हमारे पास अंक कितना आया 0, ठीक है। तो ये एक अंक क्या हो जाएगा 0, इकाई का अंक। आइए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 138। 17 की पावर है भाई आपके पास में 1999, 11 की पावर है 1999, 7 की पावर है 1999। अब आपको क्या करना है, इसको 4 से भाग देनी है, ठीक है। जो रिमाइंडर रहेगा इस 7 की पावर बनाएंगे उसको 1999, 4 से भाग दो आप इसको भाई, 4 चौक 16 हो गए, यहाँ पर 3 बचा, ये 9, 4 नम 36, ठीक है, फिर 3 बचा, फिर 9, 4 नम 36। तो हमारे पास कितना रिमाइंडर है 3। ये जो रिमाइंडर है ना शेष, हमको क्या करना है, इस 7 की पावर बनाएंगे इसको, ठीक है भाई, 7 की पावर बनाएंगे तो 3 प्लस यहाँ पर 1 की पावर 3, ऐसी अरे रिमाइंडर तो यही आएगा ना, 4 से भाग दे करके प्लस 7 की पावर 3। तो अब इसको हल कर लेंगे भाई, 7 की पावर 3 क्या होता है 343 प्लस 1 प्लस 343। अब आप जब यहाँ पर जोड़ोगे 3 4 और ये वो कितने हो गए 7, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 7 आंसर। भाई क्वेश्चन है हमारा 139। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, 0 हो 1 हो 5 और 6 हो, अगर ये अंक हो, ठीक है, तो हमेशा इकाई के अंक यही रहेंगे, ये बताया था ना। तो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 प्लस यहाँ पर भी 1 है 1 माइनस यहाँ पर 6 है ना 6, यहाँ पर 5 है ना, प्लस में 5 माइनस यहाँ पर 6 है ना, तो 6 प्लस में ये इकाई यहाँ पर 9, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना है आपको बस भाई, ये कितना हो जाएंगे देखना, माइनस के 12 भाई, ये 9 और ये कितने हो गए आपके पास 14 15 16, तो 16 में से 12 गए तो 4 बच जाएंगे। तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया 4, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन है हमारा 140, गुणनफल ये दिया हुआ, ठीक है, 2153 की पावर है 167 में इकाई का अंक क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है भाई। आप 4 से इसको विभाजित करो, ठीक है, 167 को 4 से विभाजित करो भाई, 4 चौक 16, 7 लिया यहाँ से, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर कितना है 3, ये जो शेष आ गया हमारा। अब ये जो रिमाइंडर है ना, इस 3 की पावर बनाएंगे तो इसका अर्थ क्या होता है 27। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 7 है ना, ये आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 141 समझते हैं। 134 की पावर है हमारे पास 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई का अंक है। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी हो गए हम। तो आप इसको 4 से भाग दो भाई, जब आप इसको 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर इसकी जब पावर बनाएंगे हम 4 की पावर 2, तो हमारे पास एक अधिक है ना, 94 से एक अधिक है,
तो हमारे पास इस 4 की पावर कितनी बची? 3। अब आप इसको खोल लेना, ठीक है, ये आप खोल लेना। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और पार्ट बनेगा इसका, विविध क्वेश्चन का, ठीक है, हम एक और पार्ट बनाएंगे। तो अब कल ख़त्म हो जाएगा ये, फिर हम स्टार्टिंग करेंगे वर्गमूल और घनमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और क्यूब, ठीक है, वो हम स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।